आज हम फिर बात करेंगे एक बार 25 मार्च 2025 को श्री सुरेश चंद्र शुक्ला, सीनियर एडवोकेट, हाई कोर्ट लखनऊ बेंच लखनऊ, जो संविधान विशेषज्ञ हैं और समय समय पर जनता का और अखबार का, चैनल का, सभी का मार्गदर्शन करते रहते हैं। ऐसे श्री सुरेश चंद्र शुक्ला जी को सर नमस्कार सर। नमस्कार। सर आजकल जो है कि ये जो एक बड़ी समस्या ये आ रही है कि कोर्ट के बहुत मामले चल रहे हैं और जो कोर्ट में लंबित केस हैं उनके उनके संबंध में कुछ सुझाव दीजिए कि किस तरीके से इनका निपटारा हो जाए। देखिए, कोर्ट में केस लंबित होने का मतलब ये नहीं कि क्या नाम न्यायपालिका की दुर्व्यवस्था है। इससे कि माना जाए, हमारे हिसाब से माना जाए कि लोगों का न्यायपालिका पे भरोसा है। जिस दुकान पे लोग ज़्यादा जाते हैं, इसके मतलब उस दुकान का माल अच्छा है। सीधा सा फंडा है। न्यायपालिका में लोग न्यायालय में जाते हैं, न्यायालय में मुकदमा दाखिल करते हैं, जिसके मतलब न्यायालय पे जनता का, भारतीय जनता का भरोसा है। भारतीय नागरिकों पे विश्वास करते हैं। जी। ये बहुत बड़ी एक अच्छी बात है देश के लिए, क्यों देश के स्तंभ है न्यायपालिका। न्यायपालिका अगर जहाँ न्यायपालिका कमजोर होगी, वहाँ का सब कुछ भ्रष्ट होगा। जी जी। जहाँ न्यायपालिका मजबूत है, न्यायपालिका निष्पक्ष है, न्यायपालिका पर लोगों को विश्वास है, इसके मतलब वो देश सशक्त है और वहाँ का जो विकास संभव है। ये बात पहली बात। दूसरी जी बात, ये मुद्दा ये लंबित वाले का है। देखिए, जब न्यायपालिका बनी, जब न्यायपालिका हुआ, तब जजों का जो नियुक्ति के लिए एक सीमा समय से मतलब एक निश्चित किया गया, साहब इतने जजेस नियुक्त होंगे, इतने इसमें होंगे, इतने इसमें होंगे, इतने इसमें होंगे। उस समय लोगों को जानकारी कम थी, तो लोग कम न्यायपालिका में, न्यायालय में जाने का प्रयास करते थे। आर्थिक स्थिति भी लोगों के पास ऐसी नहीं थी, कचहरियाँ दूर थीं, जाने के साधन नहीं थे, इसलिए लोग न्यायालय में कम जाते थे। अब जैसे मान लीजिए, लखनऊ के किसी जिले के गांव के, दूर गांव के आदमी को लखनऊ जिले में आके मुकदमा दाखिल करना हो, तो उसके लिए बड़ी मुश्किल थी उस समय। जी। पैदल था या साइकिल थी, साइकिल बहुत लोग, कम लोगों के पास थी, तो आदमी वही मन मार के रह जाता था। वर्तमान समय में हर आदमी सक्षम है हर जगह जाने के लिए। आदमी जिला जाने के लिए सक्षम है, जिला से राजधानी जाने के लिए सक्षम, राजधानी से दिल्ली की राजधानी, भारत की राजधानी जाने में सक्षम, और दूसरे प्रदेशों में जाने के लिए सक्षम है। ऊपर वाले ने सब कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई, तो लोग न्यायपालिका पे पहुंच ज्यादा बनाते हैं। तो पहुंच बनाते तो वहां लंबित करना है। दूसरी बात यह है कि एक कारण यह है कि सुविधा नहीं, साधन नहीं। भाई, जजों की नियुक्ति, जज जो जिस हिसाब से केस है, उस हिसाब से जजों को देखा जाए 30-70% जजों की कमी है। 30% जज हैं, कैसे उनका निस्तारण हो जाएगा, संपूर्ण निस्तारण हो जाएगा। उसके बावजूद भी अन्य जो सुविधाएं होनी चाहिए, स्टोनो है, कर्मचारी है, फाइलें रखने की जगह है, स्टाफ है, कुछ नहीं है। कागज है, कलम है, स्टेशनरी कुछ नहीं है। कोई बहुत ही मतलब इतनी खराब व्यवस्था है। हम बता रहे हैं आपको, हमारे यहाँ अगर लखनऊ आए, उसमें आइए सिविल कोर्ट में, तो वहाँ वॉशरूम की इतनी गंदी समस्या है कि वकील किस तरीके से ज्यादा वकील जानता है। तो ये सब समस्याएं हैं। इन समस्याओं को देखते हुए फिर भी न्यायपालिका अधिक से अधिक काम करती है। माननीय न्यायाधीश अधिक से अधिक काम निस्तारण करते हैं, अपनी क्षमता से ज्यादा करते हैं। जितना करना चाहिए उससे बहुत कम, बहुत ज्यादा कर लेते हैं। तो यह सरकार को सोचना चाहिए कि आप देखिए, आप सारी सचिवालय में सारी व्यवस्थाएं हैं, अन्य जहां प्रशासनिक अधिकारी वहां सारी व्यवस्थाएं हैं, ये कचहरी में इतनी कम व्यवस्थाएं क्यों है? क्यों नहीं स्टोनो है, क्यों नहीं क्या नाम स्टाफ है बाबू, क्यों नहीं है पोस्ट क्लास कर्मचारी नियुक्ति क्यों नहीं होती है, माननीय न्यायाधीश नियुक्ति क्यों नहीं की जाती है? जब इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतने क्या नाम अधिवक्ता महोदय काबिल लोग हैं, किसी को आप कुछ करिए, कहीं कुछ नहीं करना। तो ये सब जो लंबित करना है, ये समझ लीजिए एक तरीके देखा जाए तो ये न्यायपालिका को कमजोर करना, देश को कमजोर करना है। और ये कमजोर करने के कारण सरकार है, सरकार सुविधा नहीं उपलब्ध कराती है। ये सब जो जो वकील लोग जो हड़ताल कर देते हैं जैसे, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है? ऐसा हम बताएं आपको, जैसे एक छोटा बच्चा है, जी। जब उसको कोई तकलीफ होती है तो क्या करता है? हम्म। खाली रोता ही है, जी जी रोने के अलावा कुछ नहीं कर पाता है। जबकि यही बात अधिवक्ताओं पर लागू होती जी। है। अधिवक्ताओं को जब कोई तकलीफ होती है तो खाली हड़ताल एक सहारा उनका। हालांकि हड़ताल से प्रभाव कुछ नहीं पड़ता है, क्यों? हड़ताल से काम जब तक बंद होता है, सरकार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उस दिन जिन अधिकारियों को न्यायालय आना होता वो भी नहीं आते, कहते चलो आज हम न्यायालय नहीं जाएंगे, छुट्टी मिल गई। तो इस तरीके से देखा जाए, हड़ताल कोई समस्या का समाधान नहीं है। लेकिन अब अधिवक्ताओं के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। चारा है तो उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। हर आदमी अपनी अपनी समस्याओं से जूझ रहा, ग्रसित है। इसलिए हड़ताल ही वो अधिवक्ता अगर कोई उसको पीड़ा हुई, कोई तकलीफ हुई, तो हड़ताल ही करता है। अच्छा, एक समस्या है
कि भैया वकीलों के लिए समस्याएं बहुत पैदा कर दी गई हैं। समस्याएं मीन्स ये पैदा कर दी गई, पहले सारी अदालतें एक जगह होती थी, आने जाने में सुविधा होती थी, वकील को न्यायालय का न्यायिक कार्य करने में सक्षम होती थी। अब आप देख लीजिए, तहसील आपने सरोजनी नगर बना दी, एक आपने सदर बना दी, एक आप माननीय उच्च न्यायालय वहाँ गोमती नगर कर दिया, सिविल कोर्ट यहाँ कर दी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वहाँ है। हर तरीके से एक समस्याएं ही है। और उसका क्या नाम, सरोजनी नगर का रजिस्ट्रार ऑफिस बिजनौर से पहले कर दिया गया। तो ये सब क्या है? ये एक समस्या पैदा करना है अधिवक्ताओं को, जिसमें अधिवक्ता न्याय में सहयोग करने की भावना को लेकर के कम रहे और अपने भागदौड़ में ज्यादा दिमाग लगा ले। हम लोग भागे दौड़ किया करते हैं, वहां से गाड़ी लिए वहां गए, वहां से गाड़ी लिए वहां गए। अच्छा, न्यायिक कार्य हर जगह करना है। ऐसा नहीं कि आप सिविल कोर्ट के ही खाली वकील हो जाएंगे, ऐसा नहीं माननीय उच्च न्यायालय में खाली आप वकालत करेंगे, ऐसा नहीं आप खाली तहसील में ही बैठेंगे। जहां काम आएगा वहां आपको करना पड़ेगा। तो इसलिए इन समस्याओं को जूझते हुए हड़ताल, इनका समाधान खाली हड़ताल से चाहता है। हड़ताल कोई समस्या का समाधान नहीं है। हड़ताल से सरकार कान पर जू नहीं लगती, और हर समस्या का समाधान सरकार करती है। और सरकार जब तक पीड़ित प्रभावित नहीं होगी तब तक सरकार कोई काम करती नहीं। इसलिए हड़ताल कोई समस्या का हल नहीं है। ये वकीलों पर जो ये सरकार और जो न्यायपालिका है, ये सर अंकुश क्यों लगाना चाहती है? देखिए, हम बताएं आपको, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि वकीलों के उसमें बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं काफी। ये वकीलों के ऊपर मतलब जो है कि अंकुश लगाना चाहती है। देखिए ऐसा है, हम बताएं आपको, कारण ये है, वकील और जो न्यायपालिका या अधिकारी लोग हैं, इनका सबका हर समय एक तरीके से देखा है, करते तो काम सब एक साथ हैं, लेकिन आपस में खिंचाव होता है। खिंचाव मीन्स ये होता है कि हम चाहते कुछ हो, वो चाहते कुछ हो। वो जस्ट हमसे अपोजिट होते, हम उनसे जस्ट उनसे अपोजिट हो जाते हैं। तो उन आवश्यकताओं की जब पूर्ति हमारी नहीं हो पाती है, तो हम क्या करते हैं, हम अपने किसी कमजोर पे अंकुश लगाते हैं। अधिवक्ता के पास कोई ताकत है नहीं, कोई शक्ति उसको मिली नहीं है, वो प्राइवेट हाथ से है, उसको अंकुश सरकार अपना कोई बात लेकर के कहीं न कहीं उसको प्रताड़ित करती है किसी न किसी कारण से। सरकारी कर्मचारी के पास ताकत है, और सरकारी कर्मचारी अधिकारी व्यक्तिगत अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति न कर पाने के कारण अधिवक्ताओं को नाराज रहते हैं। इसलिए अधिवक्ताओं पर अंकुश लगाना चाहते हैं। अधिवक्ताओं को किसी न किसी तरह की प्रताड़ित करते हैं, कहीं कुछ कर दिया, कहीं कुछ कर दिया, कहीं वो कर दिया, कहीं ये कर दिया। अच्छा, अधिवक्ता के पास कोई ताकत नहीं है, बिना का मतलब मुंह का दांत का मुंह है अधिवक्ताओं के पास। अधिवक्ता दूसरे से लड़ सकता है, जब दूसरे से लड़ता है तो उसके पास उसके 20 दुश्मन है, 20 उससे खुंडस मानने वाले हैं। हमारा डीएम साहब से लड़ते हैं, हम एसडीएम साहब जाके उनके सामने बहस करते हैं, तहसीलदार साहब सामने बहस करते हैं, माननीय न्यायालय के सामने बहस करते हैं, सिविल कोर्ट में बहस करते हैं। कहाँ हम लोग नहीं जाते हैं? वहां किसी के खिलाफ होता, किसी फेवर में होता, किसी कुछ होता है। अच्छा, हम लोग अपना मन मार के चले जाते हैं। जिनके पास शक्ति है वो हम पे कंकुर लगाने करते हैं। अब एक बहुत समस्या चल रही है न्यायालय की कि साहब अधिवक्ता हड़ताल न करे। बिल्कुल हड़ताल न करे, हड़ताल करनी नहीं चाहिए, लेकिन आप हमको सुविधा क्या देते हैं? हड़ताल हम क्यों न करें? हम भी थक जाते हैं। हमको एक न्यायालय में एक जगह काम करें, हम वहाँ 20 काम कर लें, हमको 50 किलोमीटर आप लोग दौड़ाते हैं। मोटरसाइकिल अधिवक्ता जाता है, कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए, कहीं कोई बात, कौन जिम्मेदार होगा? कोई बीमा है उसका? सरकार कुछ करती है? एक नए पैसे मदद आप देते नहीं, अंकुश आप सारे लगाते हैं। कैसे आप अंकुश लगा सकते हैं हमारे ऊपर? बस ये है कि अधिवक्ता सबसे कमजोर है, कमजोर होने के कारण सरकार उसको सबसे ज्यादा दबाने का प्रयास करती है। यही अंकुश लगाने के कारण है सर वो अधिवक्ताओं पे, क्योंकि अधिवक्ता मुखर वक्ता है, जो मनाता वो ईमानदारी से बोल देता है। अधिवक्ताओं ने बहुत कुछ काम अच्छे अच्छे किए हैं, जिनसे देश आज भी समझ सक्षमता पूर्वक चल रहा है। अधिवक्ता अगर है तो समझ ले समाज में न्याय है, समाज में अत्याचार नहीं है, वरना बहुत से अत्याचार हो जाए। यही पुलिस वाले पता नहीं क्या क्या कर डाले अधिवक्ताओं किसी जनता के साथ, अगर अधिवक्ता न्यायपालिका सहयोग न करे। तो हमारा कहने मतलब ये नहीं, कहने मतलब ये है कि आप कहीं 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 अधिवक्ताओं पे अंकुश न लगाइए, उनको सहयोग करिए, उनकी आत्मा, उनकी बात देखिए, उनकी पीड़ा देखिए, उसके बाद देखिए। अगर गलत करे आप अंकुश लगाइए। पीड़ा कुछ देखनी नहीं है, समस्याओं का समाधान कुछ करना नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। खाली अधिवक्ताओं को अपनी सरकार जो शक्तियां निहित की है अन्य कार्य, न्यायिक कार्य करने में या अन्य कार्य करने में, उनको करने के बजाय आप अधिवक्ताओं खाली कंट्रोल कर रहे हो। बार बार अधिवक्ताओं के खिलाफ ऑर्डर पास कर रहे हो, बार बार अधिवक्ताओं के खिलाफ जियो पास कर दे रहे हो, कहीं कोई अदालत बदल दे रहे हो, कहीं कुछ किए दे रहे हो। तो ये सब समस्या अधिवक्ताओं को परेशान न करने का कोई तरीका नहीं है। अंकुश लगाने की अधिवक्ताओं को जरूरत नहीं है, लेकिन अब न्यायालय है, सक्षम है, अधिकारी है, सक्षम है। सब वो कहावत कही गई कि मतलब क्या नाम, समर्थ का निर्दोष होता है। आप देख रहे थे श्री सुरेश चंद्र शुक्ला, सीनियर एडवोकेट,
संविधान विशेषज्ञ, जिन्होंने अधिवक्ताओं के दर्द को बयान किया और बताया किस तरीके से अधिवक्ता स्वयं पीड़ित है, सरकार कोई मदद नहीं करती, जज वगैरह हैं, जो भी है स्टाफ की 70% की कमी है, बाथरूम वगैरह के बारे में बताया कि सफाई वगैरह तो ऐसी गंदगी है कि वहाँ कोई जाना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी में वो काम करते हैं, फिर भी लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं। आप देख रहे थे राष्ट्रीय नवल टाइम्स की एक विशेष रिपोर्ट लखनऊ से। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।